तो बांग्लादेश कनेक्शन और अब एक्शन लिया जा रहा है। लगातार जांच पड़ताल जारी है। इस बीच रिपब्लिक भारत की टीम हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के ठिकाने पर पहुंची। देखिए, नागपुर हिंसा मामले में जिस फहीम खान को गिरफ्तार किया गया है, उस फहीम खान के घर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। आप ये घर देख रहे हैं, तकरीबन 2 मंजिला ये जो घर है वो यहाँ पर बना हुआ है और इस घर के बाहर आप देखेंगे एजुकेशन सोसाइटी का बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड पर आप अगर जूम करके अगर मेरे विजय दिखाएं तो फहीम खान का नाम, उनका मोबाइल नंबर भी आपको नजर आ जाएगा। फहीम खान इसी घर पे रहता है। ये घर दरअसल आप यहाँ पर जो घर के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, संजय बाग कॉलोनी ब्लॉक ए, प्लॉट नंबर 53 से 60 तक के सारे यहाँ पर है और ये जोन क्रमांक 7 है। ये फहीम खान का घर है। फहीम खान पर हिंसा भड़काने के आरोप है। फहीम खान के ऊपर एलिगेशन है कि जिस जगह हिंसा हुई वहां पर वो अपने 60 से 70 समर्थकों के साथ वहां पर पहुंचा और कहीं ना कहीं फहीम खान एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि माइनॉरिटी जो पार्टी है उससे जुड़ा हुआ था और उसी को देखते हुए भीड़ को इकट्ठा करना और हिंसा बढ़ाने के जो आरोप फहीम खान पर लगे उसको देखते हुए गिरफ्तारी जो है वो की गई है। फहीम खान का परिवार अंदर मौजूद है, कोई भी बात करने को अभी तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो एविडेंस मिल रहा है उस बेसिस पे पूछताछ की जा रही है। फहीम खान 21 जो तारीख तक कस्टडी में है, पुलिस पूछताछ कर रही है। 2 फोन फहीम खान के हैं, उनकी जांच जो है साफ तौर पर की जा रही है ताकि जो सच है वो सामने आ सके। विजय अभिषेक के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, नागपुर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर औरंगजेब के हमदर्दों को कड़ी फटकार लगाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब के हिमायतियों को देशद्रोही तक बता दिया है और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। जिस औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो गई थी, वही औरंगजेब 318 सालों बाद फिर सियासत में जिंदा हो गया। औरंगजेब की कब्र पर मची सियासत को देखकर ऐसा लगता है कि औरंगजेब ने इतिहास से निकलकर वर्तमान में जगह बना ली है। औरंगजेब की कब्र पर ऐसा कोहराम मचा कि एक तरफ औरंगजेब के हिमायती हैं तो दूसरी तरफ औरंगजेब को क्रूर शासक बताने वाले लोग। और औरंगजेब को क्रूर आक्रांता बताने वालों में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर एक बार कहा है कि औरंगजेब आक्रांता था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी आक्रांता का महिमा मंडन करना देशद्रोह है और भारत किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि औरंगजेब ने भारतीय संस्कृति को रौंदने का काम किया और ऐसे आक्रांता का महिमा मंडन करना ठीक नहीं है। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। औरंगजेब वो मुगल शासक है जिसे इतिहास में सबसे क्रूर मुगल शासक बताया गया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने 1000 से ज्यादा मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई। काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कब्जा करके वहां मस्जिद बनवाई। लेकिन अखिलेश यादव के नेता और महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आजमी को औरंगजेब में कोई बुराई नजर नहीं आती है। अबू आजमी तो औरंगजेब का ऐसा महिमा मंडन कर चुके हैं कि महाराष्ट्र के संभाजी नगर में बनी औरंगजेब की कब्र का नामो निशान मिटाने की मांग उठ रही है। औरंगजेब इन दिनों देश की सियासत का सबसे हॉट टॉपिक बन चुका है। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट बीजेपी पर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं हिंदूवादी संगठनों का पारा अलग हाई है। हिंदू संगठन धमकी दे रहे हैं कि वो औरंगजेब की कब्र हटाकर ही दम लेंगे। तो विवाद बढ़ता देखकर पुलिस भी मुस्तैद है। जिस तरह से विवाद बढ़ा है उसके बाद संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं उत्तर प्रदेश में विधायकों के काफिले की गाड़ियों पर लगे सचिवालय पास अब रद्द होने जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने निर्देश दिए हैं कि अप्रैल के अंत तक जारी सभी तरह के पास रद्द कर दिए जाएंगे। अक्सर आपने कुछ लोगों को पुलिस कर्मियों के सामने ये धौंस दिखाते सुना होगा कि हमारे चाचा विधायक हैं। मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, ये बता। चालान करूंगा मोटर व्हीकल चालान के खिलाफ आप मेरे को गिरफ्तार मैं करूं, मैं नहीं रहूंगा। आपने सड़कों पर उन गाड़ियों को फर्राटा भरते भी देखा होगा जिसमें पीछे विधायक लिखा होता है। गाड़ियों पर हूटर लगा होता है और गाड़ियां सर पर तेज आवाज में ऐसे बगल से निकलती है जैसे मानो कोई फाइटर जेट निकला हो।
लेकिन अब विधायक के स्टिकर वाली गाड़ियां आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि फर्जी स्टिकर वाली गाड़ियों पर रोक लगाने के लिए यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बड़ा फैसला किया है। नए आदेश के तहत यूपी में विधायकों के काफिले की गाड़ियों पर लगे पास अब रद्द होने जा रहे हैं। पहले से जो पास जारी किए गए हैं वो सभी 30 अप्रैल तक निरस्त किए जाएंगे। अब विधायकों को सिर्फ 2 रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RFID पास ही मिलेंगे। RFID कार्ड का उपयोग उन जगहों पर किया जाता है जहां किसी व्यक्ति को ट्रैक करना हो और पहचानना हो। अब QR कोड की तरह ही RFID कार्ड से पहचानना आसान होगा कि गाड़ी विधायक की है या नहीं। दरअसल ये फैसला विधानसभा की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। खबर है कि कुछ दिनों पहले विधानसभा में विधायक के स्टिकर वाली गाड़ी पकड़ी गई थी, जिसमें फर्जी स्टिकर लगा था और वो विधायक के काफिले में शामिल गाड़ी थी। इसलिए विधानसभा की सुरक्षा को देखते हुए तय किया गया कि अब केवल 2 RFID पास ही जारी होंगे, ताकि सचिवालय पास का दुरुपयोग ना हो। इसके अलावा उन गाड़ियों पर भी लगाम कसने की तैयारी है जो लोग अपनी गाड़ी पर विधायक का फर्जी स्टिकर लगाते हैं और फिर पूरे शहर का चक्कर काटते हैं। कभी ओवर स्पीडिंग करते पकड़े जाने पर पुलिस कर्मियों से भिड़ जाते हैं, तो कभी टोल मांगने पर टोल कर्मियों से गाली गलौज और बहस करते हैं। नियम तो ये है कि जो विधायक की गाड़ी है केवल उसी पर सचिवालय पास लगाने की इजाजत होती है। जब विधायक खुद गाड़ी में यात्रा करते हैं तो उनका टोल टैक्स नहीं लगता है, लेकिन जब वो गाड़ी में नहीं होते तो टोल टैक्स देना पड़ता है। लेकिन इस पास का सालों साल कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे थे, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला किया कि सभी तरह के पास ही रद्द कर दिए जाएंगे और जब विधायकों को 2 से ज्यादा सचिवालय पास नहीं मिलेंगे तो इनका दुरुपयोग भी नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यूपी में अपराधियों को सबक सिखाने के लिए लगातार ऑपरेशन क्लीन जारी है। हाफ एनकाउंटर के तहत गौकशी, धोखाधड़ी, चोरों पर लगाम लगाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। अपराध के खात्मे के लिए आज भी ताबड़तोड़ कई एनकाउंटर किए गए हैं, जिसके बाद करीब 10 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का इलाज लगातार जारी है। अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए लगातार अपराधियों की कमर तोड़ी जा रही है। योगी की फोर्स ऑपरेशन लगड़ा चलाकर अपराधियों की हेकड़ी निकाल रही है। जो पहले अपराधी प्रदेश में खौफ बनाया करते थे, आज खुद खौफ में जीने को मजबूर है। देखिए तस्वीरें, कैसे अपराध को अंजाम देने वाले बदमाश अब अपने पैरों पर खड़े होने के लायक भी नहीं बचे। यूपी पुलिस अलग अलग शहरों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर लगातार संदेश दे रही है कि सुधर जाओ, नहीं तो जिंदगी भर लंगड़ाओगे। जो भी योगी की फोर्स की अनसुनी कर रहा है, उसका हाल कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है।